तो भाई आज हम बात करने वाले हैं दो कमाल के स्मार्टफोन्स के बारे में। भाई एक तरफ आता है OnePlus का Nord CE 3 5G स्मार्टफोन जो कि 27,000 के प्राइस के ऊपर अभी करंटली दिख रहा है, और गाइस Moto Edge 40 Neo जो कि करंटली अनअवेलेबल रहता है लेकिन अभी अवेलेबल है ओनली 22,999 के प्राइस के ऊपर। अब इन दोनों फोन में आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे जब मैंने Nord CE 3 का रिव्यू करा। तो गाइस मैं यहाँ पर Moto Edge 40 Neo को भी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर है, सारी चीजें डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों फोन में से कंफ्यूज हो या फिर ले चुके हो, जानना है कौन सा बेटर है, सारी चीजें जानेंगे। उसके लिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बहुत आराम से देखना है आपको। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई देखो, वीडियो को स्टार्ट करके इन दोनों फोन के बिल्ड लुक और डिजाइन की बात करना चाहेंगे। अब देखो, दोनों फोन को अगर आप फर्स्ट लुक में देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा ज्यादा चटकीला लग सकता है ये OnePlus का Nord CE 3 वाला एक्वा सर्च कलर। वहीं पर Moto Edge 40 Neo भी आपको काफी खूबसूरत लग सकता है बिकॉज इसमें आपको वैगन लेदर वाली डिजाइन देखने को मिलती है। Moto Edge 40 Neo का जो साइज है ना वो स्क्रीन साइज की वजह से थोड़ा सा ये फोन कॉम्पैक्ट है, सिंगल हैंड यूज में आपको बहुत ही आराम से ये यूज कर पाओगे। लेकिन भाई वहीं पर Nord CE 3 5G स्मार्टफोन थोड़ा सा बड़ा है साइज वाइज, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंगल हैंड यूजर्स में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आपको बड़ा फोन चाहिए तो आप Nord CE 3 चूज कर सकते हो। आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए थोड़ा छोटा तो Moto Edge 40 Neo एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, दोनों फोन के फ्रंट साइड से आप देखोगे ना तो दोनों ही में जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है साइज और एजेस के अंदर। लाइक यहाँ पर सबसे पहले जो Moto Edge 40 Neo की डिस्प्ले साइज है ना वो थोड़ी छोटी है, 6.55 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। Nord CE 3 में आपको बड़ी साइज स्क्रीन देखने को मिलती है 6.7 इंच की, और साथ ही जो एजेस देखने को मिलते हैं Moto Edge 40 Neo में आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े से प्रीमियम लगते हैं एज कंपेयर टू OnePlus Nord CE 3 5G स्मार्टफोन, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलते हैं। अब देखो, अगर आपको कर्व्ड स्क्रीन एकदम पसंद है ना तो ये भाई प्रीमियम तो लगता ही है, लेकिन इसका भी एक माइनस पॉइंट है कि भाई ये कहीं ना कहीं इसके जो टेम्पर्ड आते हैं वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। साथ ही इसको आपको थोड़ा सा बचा के रखना होगा, अगर विदाउट टेम्पर्ड आप रखते हो गिरता है तो बहुत ही तेजी से डैमेज हो जाता है। बाकी भाई प्रीमियमनेस वाइज तो कहीं ना कहीं Moto Edge 40 Neo आपको ज्यादा बेटर लगेगा। वहीं पर दोनों फोन में पैनल्स की बात करें तो POLED और AMOLED पैनल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो क्वालिटी मिलती है दोनों ही फोन्स में बहुत ही लाजवाब है, मैं कहना चाहूंगा। दोनों फोन्स में जो कलर्स मिलते हैं कमाल के हैं। Moto Edge 40 Neo में थोड़े से पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर बात करें ना तो यहाँ पर ब्लैक डीप्स देखने को मिलते हैं, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी रहती है कंटेंट वॉचिंग में, वीडियोस वॉचिंग में, वो आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है। साथ ही गाइस अगर बात करें रिफ्रेश रेट की तो Moto Edge 40 Neo में आपको 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं पर OnePlus Nord CE 3 5G में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब देखो, रिफ्रेश रेट की अगर बात करें ना तो यहाँ पर प्रैक्टिकल जितना मैंने दोनों फोन को तगड़े तरीके से यूज करा है ना, कहीं ना कहीं Moto Edge 40 Neo का जो 144 हर्ट्ज है वो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक तो आपको मेन स्क्रीन पर भी दे देता है, और मैक्सिमम एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम, गूगल और व्हाट्सएप जैसे के अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज का ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो के अंदर। Nord CE 3 5G में ये थोड़ा सा दिक्कत है, इतने सारे अपडेट्स मिले लेकिन OnePlus ने इसे फिक्स नहीं करा है कि भाई अगर आप YouTube ओपन करते हो या फिर इंस्टाग्राम जैसे ऐप को ओपन करते हो ना तो वहां पर मैक्सिमम में 90 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज पर ये शिफ्ट रहते हैं। तो उसकी वजह से Moto Edge 40 Neo का जो डिस्प्ले रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ रहता है स्क्रॉलिंग में, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो वहां पर आपको ज्यादा स्मूथ फील डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी देखो, दोनों ही फोन्स में जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो काफी कमाल की मिलती है, चाहे Nord CE 3 में स्क्रीन के वेजल्स हो या फिर चिन्ह हो वो काफी पतले मिलते हैं, तो वहीं पर Moto Edge 40 Neo में कर्व्ड एजेस होने की वजह से काफी प्रीमियम तो लगता ही है, यहाँ पर चिन्ह भी पतला दिया गया है। बाकी गाइस अगर बात करें दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर, देखो प्लेसमेंट दोनों ही में अच्छी दी गई है। Nord CE 3 5G वाला थोड़ा सा नीचे मिलता है बट दोनों ही रिस्पॉन्स काफी अच्छे से करते हैं, हर बारी आराम से क्विकली दोनों फोन ओपन हो जाते हैं। वहीं पर आपको फेस अनलॉक भी दोनों फोन में क्विकली ओपन होता हुआ मिल जाता है। वहीं अगर दोनों फोन में सिम स्लॉट की बात करें तो Moto Edge 40 Neo में आप कोई भी SD कार्ड नहीं लगा सकते बिकॉज डुअल सिम का ऑप्शन मिलता है। वहीं पर OnePlus Nord CE 3 5G में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब आप एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या फिर दो सिम कार्ड एक साथ में यूज कर सकते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है Nord CE 3 5G के साथ में। बाकी देखो, दोनों ही फोन्स में ना 25-26 हजार के अंदर ये आ रहे हैं ना, तो हेडफोन जैक दे देना चाहिए था, बट एटलीस्ट दोनों ही में नहीं मिलता तो बात तो बराबर हो जाती है। बात करें अगर डुअल स्पीकर्स की तो भाई दोनों ही फोन्स में डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस, और दोनों ही की जो साउंड है ना मैं कह सकता हूं कि अपने प्राइस के ऊपर ना बेस्ट है। अब दोनों ही को मैंने जितना सुना है ना, देखो Nord CE 3 में थोड़ा बेस मिलता है जो कि Moto Edge 40 Neo के अंदर थोड़ा सा कम लगता है, बट जो साउंड की लाउडनेस रहती है दोनों में तगड़ी रहती है, और कहीं ना कहीं अगर साउंड में कंपेयर करें ना तो Nord CE 3 की मुझे स्लाइटली बेटर लगी है। वहीं पर हैप्टिक्स की बात करें तो वो मुझे Moto Edge 40 Neo में थोड़े से बेटर लगे, बट दोनों फोन के जो हैप्टिक्स है ना वो प्रीमियम है भाई। इसके अलावा अगर बात करें 5G बैंड को लेकर तो Moto Edge 40 Neo में आपको ज्यादा 5G बैंड मिलते हैं, लेकिन दोनों फोन में 5G कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों ही में VI और Jio के अलग अलग सिम ट्राई करे हैं, डुअल 5G का सपोर्ट मिलता है, तो मैंने दोनों ही में 5G चलाकर ट्राई करा है। दोनों फोन बहुत ही मक्खन वाली स्पीड देते हैं, कहीं पर भी कोई कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में NFC मिलता है, बट OnePlus Nord CE 3 में एक एडवांटेज है कि IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है, मतलब इसे आप टीवी रिमोट की तरह भी यूज कर
सकते हो, AC रिमोट की तरह भी यूज कर सकते हो। वहीं पर भाई अगर IP रेटिंग की बात करें तो Moto Edge 14 ने भाई IP68 की रेटिंग मिलती है। Nord CE 3 5G में ऑफिशियल कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है कि कौन सा IP रेटिंग है, लेकिन हाँ Moto Edge 14 Neo को भी ब्रांड ने ऐसा नहीं बोला है कि आप इसे पानी में गिराते हो तो हम सर्विस करने वाले हैं, लेकिन हाँ रेटिंग मिलती है। तो अगर थोड़े बहुत पानी वगैरह के छिट्टे पड़ते हैं या फिर गिर भी जाता है तो चांसेस है कि हाँ भाई ये फोन आपका बच जाएगा। लेकिन भाई अब हम इन दोनों ही फोन्स के जिस पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है बिना स्किप किए, जो कि इन फोन्स का परफॉर्मेंस सेक्शन या फिर बोल सकते हो कि थर्मल्स कैसा आपको देखने को मिलते हैं दोनों फोन गेमिंग के अंदर। अब देखो दोनों ही फोन्स में जो चिपसेट लगाए गए ना वो अलग अलग है। लाइक यहाँ पर OnePlus Nord CE 3 के अंदर Qualcomm Snapdragon 780 2G वाला चिपसेट है। साथ ही ये जो Moto Edge 14 Neo है यहाँ पर MediaTek Dimensity 7030 वाला चिपसेट देखने को मिल रहा है। दोनों ही चिपसेट पावरफुल है और दोनों फोन की चिपसेट में अगर कंपैरिजन देखें ना तो बहुत जमीन आसमान का नहीं है। लाइक एंटुतो स्कोर में Nord CE 3 5G स्मार्टफोन थोड़ा सा बेटर निकलता है। अब देखो नॉर्मल यूजर्स में इन दोनों फोन में चाहे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम हो या फिर ऐप एनिमेशन हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम Moto Edge 14 Neo जब आया था ना तो कुछ बग्स थे जो कि अपडेट्स के बाद फिक्स हो चुके हैं। दोनों ही फोन्स में LPDDR4 रैम मिलते हैं, बट जो Nord CE 3 है ना यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। Moto Edge 14 Neo में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको रीड एंड राइट में Nord CE 3 के अंदर आपको बेटर देखने को मिल जाएगी। लेकिन भाई जब बात आती है हैवी यूजर्स की, गेमिंग की और थर्मल्स की, तब यहाँ पर दोनों फोन में थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है। लेकिन दोनों ही फोन्स में अगर आप गेमिंग करोगे तो BGMI जैसे गेम को आप HDR प्लस अल्ट्रा पर प्ले कर सकते हो, जहां पर आपको 60 FPS तक का ये दोनों ही फोन्स निकाल कर दे देते हैं और स्मूथ गेम प्ले रहता है भाई। किसी भी तरीके की दोनों फोन में आपको दिक्कत नहीं आएगी गेम प्ले के अंदर, चाहे आप BGMI प्ले करो या फिर COD प्ले करो, दोनों ही में स्मूथली प्ले कर पाओगे। लेकिन गाइस यहाँ पर जब बात आती है ना हैवी गेमिंग को लेकर तो देखो OnePlus Nord CE 3 को मैंने 1 से 1.5 घंटे गेम प्ले करा और जो टेम्परेचर था ना मैक्सिमम समर्स के अंदर भी वो 45 डिग्री तक ही गया था। तो यहाँ पर थर्मल्स काफी तगड़े इन्होंने मेंटेन करे हैं। वहीं पर Moto Edge 14 Neo जब आया था तो भाई हैवी हीटिंग वाली इशू थी, मतलब थोड़े ज्यादा हीट हो रहा था नॉर्मल हैवी यूजर्स में भी। लेकिन भाई अब यहाँ पर अगर आप BGMI प्ले करते हो ना तो ये 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाता है 46 47, लेकिन हाँ हीटिंग थोड़ी सी कंट्रोल हुई है अपडेट के बाद में। और हाँ हीटिंग जो देखने को मिलती है ना वो डेफिनेटली Moto Edge 14 Neo के अंदर अभी भी मिल रही है। डिस्प्ले साइड ये बिल्कुल गर्म हो जाता है अगर आप 1 से 1.5 घंटे गेमिंग करोगे तो भाई बात तो क्लियर है। अगर आपको मॉडरेट गेमिंग करना है, मल्टीटास्किंग करना है, Moto Edge 14 Neo भी कोई दिक्कत नहीं देगा। बट हैवी गेमिंग करना चाहते हो तो फिर आपको समर वगैरह के अंदर तो दिक्कत कर सकता है। तो भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे थर्मल्स के लिए, तो भाई थर्मल इशू अभी भी है, ज्यादा थर्मल्स अच्छे से मेंटेन करा है OnePlus ने। लेकिन बात करें इन दोनों फोन के सॉफ्टवेयर और UI को लेकर, देखो दोनों ही फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ देखने को मिले हैं। OnePlus के साथ है भाई Oxygen OS का भरोसा, तो Moto Edge 14 Neo के साथ है क्लीन क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस। मतलब भाई दोनों ही फोन्स का जो सॉफ्टवेयर एंड UI है ना वो काफी तगड़ा है। अब देखो Android 13 के बाद दोनों ही फोन्स में आपको 2 Android अपडेट मिलेंगे, यानी Android 14 और 15 तक का, और 3 ईयर तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोनों ही फोन्स में अच्छे कस्टमाइजेशन भी मिलते हैं। हम मोटो के साथ में थोड़े से कस्टमाइजेशन और काफी कमाल के मिलते हैं। लाइक भाई यहाँ पर आप सेक करते हो तो ये लाइट ब्लिंक हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं ना जो कि इस फोन को थोड़ा सा और कमाल का बना देता है। और भाई दोनों ही फोन्स में कोई भी एड्स नहीं, कोई भी ब्लॉटवेयर्स नहीं, तो दोनों फोन में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन इन दोनों फोन का एक सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट जो कि इनका बैटरी सेक्शन। जी हाँ, दोनों ही में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और भाई मोटो वालों की तारीफ करना चाहूंगा, इन्होंने जो वेट मेंटेन करा है ना 5000 mAh बैटरी होने के बाद काफी तगड़ा है। और OnePlus के साथ एक एडवांटेज है कि भाई 80 वॉट का फास्ट चार्जर आपको मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, जिससे 30 मिनट के अंदर ये फोन चार्ज हो जाता है। तो भाई अगर बैटरी तेजी से थोड़ी सी ड्रेन होती भी है ना तो जल्दी आप इसे चार्ज कर पाओगे। वहीं पर Moto Edge 14 Neo के साथ में आपको 68 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन को चार्ज करोगे ना तो 45 टू 47 मिनट ये फोन को चार्ज करने में ले लेता है। तो ये कुछ डिफरेंस है। बाकी भाई दोनों ही फोन अगर आप हैवी यूज नहीं करते हो, प्रॉपर गेमिंग ही नहीं करना है, तो आपको नॉर्मल यूजेस और थोड़ी बहुत गेमिंग के अंदर ना दोनों फोन पूरा दिन आपका निकाल देंगे। शाम को आपको कहीं ना कहीं चार्ज जरूर करना पड़ जाएगा। बाकी गाइस अगर बात करें दोनों फोन के कैमरा को लेकर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमें सेल्फीज लेनी है, हमें वीडियोस बनानी है, हम कंटेंट क्रिएटर है, तो दोनों में से कौन सा फोन ले। अब देखो दोनों ही फोन्स के बैक में जो प्राइमरी लेंस दिया गया है वो 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन भाई मोटो के साथ में एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। वहीं पर OnePlus के साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो देखने को मिलता है। और जो सेल्फी कैमरा है वो मोटो के साथ में 32 मेगापिक्सल का मिलता है, तो OnePlus के साथ में 16 मेगापिक्सल का। अब देखो मेगापिक्सल डज नॉट मैटर, दोनों फोन में से कौन सा कैमरा बेटर परफॉर्म करता है। सबसे पहले आप प्राइमरी कैमरे से दोनों फोन में इमेजेस की क्वालिटी को देखोगे ना तो देखो दोनों फोन में इमेज क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, डे लाइट में, लो लाइट में डिसेंट रहती है। बाकी दोनों ही को जूम करोगे डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है। जो कलर्स रहते हैं ना वो Moto Edge 14 Neo वाला ना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया रेडी कर देता है, यानी थोड़े सैचुरेटेड बूस्ट कर देता है कलर्स को, जिसे मैं बोलूंगा काफी सारे लोगों को पसंद आ सकता है। बट OnePlus वाला नेचुरल कलर रखता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी साइड रखता है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये चॉइस हो सकती है कि भाई आपको नेचुरल कलर
कलर चाहिए या फिर बूस्टेड कलर चाहिए, दोनों में जो डिटेलिंग है, डायनेमिक रेंज है, वो काफी अच्छा रहता है। हालांकि मोटो एड्ज 40 नियो का जो डायनेमिक रेंज है ना वो काफी अच्छा रहता है। अब अगर लाइट कंट्रोल की बात करें तो वहां पर भी दोनों ही फोन अच्छे परफॉर्म कर देते हैं। साथ ही गाइस अगर अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करें तो वहां पर भी दोनों फोन का जो क्वालिटी रहता है ना वो मैं बोलूंगा यहाँ पर डिसेंट आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है बहुत ही तगड़ा है। वहीं पर दोनों ही फोन के बैक कैमरे से पोर्ट्रेट शॉट्स भी आप देख लो, जो एड्ज डिटेक्शन रहता है वो भी अच्छा रहता है, जो कलर्स भी आपको ठीक मिलते हैं। हाँ, मोटो वाला हर फैक्टर में आपको बूस्टेड कलर्स देगा, तो ये चीज आपको समझना होगा। बाकी जो क्वालिटी रहती है दोनों फोन के साथ अच्छी मिलती है। वहीं पर सेल्फी कैमरे से अगर इमेज की बात करें ना तो दोनों ही फोन्स में अच्छी आती है, और जो शार्पनेस रहती है ना वो मोटो एड्ज 40 नियो के साथ में थोड़ी बेटर मिलती है, आई थिंक 32 मेगापिक्सल की वजह से। अब अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो देखो दोनों ही के बैक से 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखो आप दोनों ही फोन्स में अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो फिर से वही बूस्टेड कलर आपको मोटो एड्ज 40 नियो जरूर देगा वीडियोस के अंदर भी, बट क्वालिटी आपको दोनों फोन में ही लगभग इक्वल से मिल जाती है। डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी आपको दोनों फोन वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर दे देते हैं। और यहाँ पर मैं बोलूंगा जो स्टेबलाइजेशन रहता है ना वो दोनों ही फोन्स का बेटर परफॉर्म करता है बैक कैमरे से। और फ्रंट में भाई मोटो एड्ज 40 नियो तो किंग है, 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग फ्रंट से भी कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी मैं कह सकता हूँ बहुत ही शानदार है, स्टेबलाइजेशन भी शानदार मिलता है। वहीं पर OnePlus Nord CE 3 के अंदर ना फ्रंट से कुछ खास वीडियोस आप नहीं निकाल सकते। अब देखो दोनों ही फोन्स में से आप ऐसा नहीं कह सकते ये बेटर है ये खराब है, दोनों ही फोन्स का आउटपुट काफी अच्छा है। हाँ, बूस्टेड कलर मोटो एड्ज 40 नियो और नेचुरल कंट्रास्टी कलर आपको OnePlus Nord CE 3 देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस अगर आप इस प्राइस के ऊपर एक बेस्ट कैमरा वाला फोन चाह रहे हो, इन दोनों फोन से अच्छा iQOO Z7 Pro या फिर Vivo के T2 Pro को, वो आपको इन दोनों ही से बेटर कैमरा आउटपुट निकालकर इस प्राइस के ऊपर दे देगा। तो भाई अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट में कौन सा फोन बेस्ट है। लेकिन भाई अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन को लेकर, 25 से 26 हजार के अंदर अंदर आपको कौन सा फोन बाई करना चाहिए। अब देखो भाई OnePlus अपनी ब्रांडिंग के साथ में आता है, साथ ही ये फोन ना मैं कह सकता हूं कि एक ऑलराउंडर पैकेज है, किसी भी तरीके की बड़ी इशू इसके अंदर नहीं मिलती है। थर्मल्स काफी अच्छे से मेंटेन करे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, साथ ही बैटरी कैमरा सारी चीजें इस फोन की वेल मेंटेन है। तो वहीं दूसरी साइड मोटो एड्ज 40 नियो भी कहीं से भी कम नहीं है, IP रेटिंग आपको तगड़ी देखने को मिलती है, कर्व्ड स्क्रीन मिलता है, फोन का डिजाइन काफी अच्छा है, कॉम्पैक्ट फोन है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको ठीक मिलती है। बस इसमें एक ही इशू है कि थर्मल्स आपको थोड़े से बेटर नहीं मिलते, वरना कहीं ना कहीं मोटो एड्ज 40 नियो जिस प्राइस के ऊपर आ रहा है ना OnePlus Nord CE 3 से बेटर मैं कह सकता हूं प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। बाकी दोनों फोन अपनी अपनी जगह पे बेटर हो जाते हैं। बाकी आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नॉर्मल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।